नमस्कार। chi-square टेस्ट अवलोकित आवृत्तियां और प्रत्याशित आवृत्तियों के अंतर में प्रत्याशित आवृत्तियों का भागफल देने से जो भागफल प्राप्त होता है वो chi-square टेस्ट कहलाता है। chi-square टेस्ट में एक प्रश्न ये हमारे सामने है। इसमें दो गुण हैं, बालों का रंग और आंखों का रंग। जो हमारी नल हाइपोथेसिस बनेगी इन दो गुणों के बीच में कि बालों के रंग के और आंखों का रंग, ये दोनों गुण जो हैं ये स्वतंत्र हैं। और इसकी जो वैकल्पिक परिकल्पना बनेगी तो वो बनेगी कि बालों के रंग का जो प्रभाव होता है वो आंखों के रंग पर भी पड़ता है। अर्थात जो बालों का रंग है और आंखों का रंग है उसके बीच में सहसंबंध है या गुण संबंध पाया जाता है। chi-square टेस्ट दो गुणों के बीच जो पाया जाता है संबंध उसकी जांच करता है। तो ये प्रश्न है हमारे सामने, बालों का रंग 300 सैंपल है, 300 व्यक्तियों का एक सैंपल लिया गया जिसमें देखा गया कि बालों का रंग सफेद है, भूरा है और काला है। तो बालों के रंग के आधार पर जो आंखों का रंग है नीला, ब्लू, सुरमई ग्रे और ब्राउन, भूरा ब्राउन। तो ये एक मैट्रिक्स हमारे सामने है 3x3 की। तो इसमें सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्ञात करेंगे और हाइपोथेसिस टेस्ट का जो वो क्रम है वो हमें याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेटमेंट, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस का निर्माण, फिर उसके बाद सार्थकता का जो स्तर है उसकी माप करना और स्वतंत्र संख्या का निर्धारण करना। उसके बाद एक इसमें त्रुटियों का भी आता है कि त्रुटियों का स्तर क्या होगा। उसके बाद टेबल वैल्यू के आधार पर सबसे पहले chi-square का कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद जो कैलकुलेशन से हमारा कैलकुलेटेड टी ये chi-square का जो वैल्यू आएगी उसकी हम तुलना टेबल वैल्यू से करेंगे और फिर उसके बाद निष्कर्ष, इंटरप्रिटेशन। तो सबसे पहले इसमें जो गुण है उनका हम नाम लिख दें। तो ये हो गया A1, ये A2 और ये A3 और ये तुम्हारा हो गया B1, B2 और B3। तो एक और तालिका जिसका निर्माण हम करेंगे जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं। तो सब प्रत्याशित आवृत्ति, किस प्रकार से, तो सबसे पहले A1, B1, A1 120, B1 80/300। एक दोनों इधर से जीरो रिमूव हो गए, ये आ गया 32। और इसी प्रकार से एक chi-square कैलकुलेशन के लिए भी हम एक टेबल बनाएंगे। तो chi-square कैलकुलेशन के लिए A1, B1,
ये संयोग हो गया, और ये जो एक्चुअल आवृत्ति आएगी उसका। तो इसी प्रकार से A1 B2 A1 120, B2 की वैल्यू 100 अपॉन 300, ये हो गया 40। A1 B3 120, B3 का जो वैल्यू है 120 बटे 300, 1 0 इधर से रिमूव हो गया, ये हो गया 3 चौको 4 बरसों 48। इस प्रकार से A1 B1 A1 B2 A1 और B3 इनकी वैल्यू आ गई। अब इसके बाद आगे जो है हमारा A2 B3 आएगा, और यहां पर जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है A1 B1 30, और एक्सपेक्टेड जो फ्रीक्वेंसी आई है वो कितनी है 32। और इसी प्रकार से A1 B2 A1 B2 A1 और B2 40, और इसकी वैल्यू आई है यहाँ पे 40। और फिर है A1 B3 A1 और B3 50, A1 और B3 50, और अपना जो एक्सपेक्टेड आई है वो है 48। अब इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे A2 B1 A2 60 B1 80 अपॉन 300, अड़तालीस। अब इसमें हो जाएगा ये दोबारा, तो आ जाएगा ये 16। A2 B2 A2 का मान 60 और B2 का मान 100 अपॉन 300, ये हो जाएगा 20। और इसी प्रकार से A3 A2 B3 A2 का मान 60 और B3 का वैल्यू है जो है 120 अपॉन 300, ये हो जाएगा 24। अब इसकी जो वैल्यू है इसको उस वाली टेबल में पोस्टिंग कर दें। जब इसकी पोस्टिंग उसमें करेंगे तो सबसे पहले जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है वो है A2 B1 A2 B1 10, और जो हमने कैलकुलेट की है एक्सपेक्टेड 16। A2 B2 A2 B2 20,
और जो हमारी जो एक्सपेक्टेड है वो भी है 20। और इसी प्रकार से A2 B3 A2 B3 30 और हमारी जो कैलकुलेटेड है एक्सपेक्टेड है वो 24। ये दोनों हो गए। अब इसके बाद हम याद करेंगे A3 B1 और इसको आगे देखते हैं। बाद में इसको यहां लिख लेंगे। तो A3 B1 इसकी वैल्यू आएगी A3 120 और B1 80 बटे 300, ये आएगा 32। इसी प्रकार से A3 B2 120 और ये हो गया 100, ये 300, ये 2 जीरो रिमूव हो गए 40 और A3 B3 A3 120 और B3 120 अपॉन 300, ये हो गया 48। तो ये वैल्यू याद रखें 32, 40 और 48। इसको थोड़ा और बढ़ा लें। A3 B1 40 और कैलकुलेशन एक्सपेक्टेड आई थी 32। A3 B2 A3 ये है A3 40, ये भी आया था 40। A3 B3 40 और ये आया था 48। इस प्रकार से इस टेबल में सबकी पोस्टिंग हो गई। अब अगला जो है कॉलम, तो उसमें जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है और एक्सपेक्टेड जो फ्रीक्वेंसी है, इनका अंतर ज्ञात करेंगे। O माइनस E, ये हो गया 32 से ये 32 गया -2, ये 0, ये हो गया प्लस का 2, ये माइनस का 6, ये 0, ये प्लस का 6, ये प्लस का 8, ये 0, ये माइनस के 8। अब ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर करना है। ये हो गया 2 दूनी 4, 0, 4, 36, 0, 36, 84, 0 और 64
और 64। अब अगला जो स्टेप है वो है अगला कॉलम ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। जो अपना ओ माइनस ई का होल स्क्वायर आया है उसमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है उसका भाग करना है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4/32 0 4/48 ये आ जाएगा 36/16 0 और ये हो जाएगा 36/24 और ये हो जाएगा 64/32 ये 0 ये 64/40। ये आएगा इसकी वैल्यू 0.125 0.083 2.250 ये हो जाएगा 1.5 और ये हो जाएगा 1.5 2.00 2.00 और ये हो जाएगा 1.33। और ये जो कैलकुलेट करके जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 7.16 के समथिंग। इस प्रकार से हमने काई स्क्वायर कैलकुलेट कर दिया। अब जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी 5% सार्थकता का स्तर हमने लिया था। अब इस पर जब स्वतंत्र संख्या डिग्री ऑफ फ्रीडम का निर्धारण करेंगे तो 3/3 की है तो 3 - 1 और 3 - 1 तो 2 × 2 = 4। तो जब हम कैलकुलेटेड जब टेबल वैल्यू के आधार पर जब हम इसका मान ज्ञात करेंगे टेबल का तो
और उससे हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। जब इसके वैल्यू की तुलना करेंगे तो हम पाएंगे कि जो हमारा जो आया है 7.16, ये टेबल वैल्यू की तुलना में अधिक है। जो टेबल वैल्यू है उसकी तुलना में ये, तो इस प्रकार से ये जो हमारा बनेगा जा करके, तो निष्कर्ष निकलेगा कि बालों का रंग व आंखों के रंग में कोई संबंध नहीं है। ये दोनों गुण क्या है? ये दोनों गुण स्वतंत्र हैं। चूंकि काय स्क्वायर की जो टेबल वैल्यू आएगी वो उसका जो मान है वो 5% सार्थकता स्तर पर जो है वो इसके मान से कम है। इस कारण से ये जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगी और जो बताएगी कि बालों का रंग और आंखों के रंग में कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रकार से काय स्क्वायर टेस्ट के माध्यम से हम 3 गुणों का भी इस प्रकार से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं 3/3 की टेबल के आधार पर। थैंक यू।